ओके गाइस, साइलेंस प्लीज। चैप्टर नंबर 1 हमारा पहला अलर्ट। जावास्क्रिप्ट का कोड जिस तरह हम सीएसएस यूज करते हैं, तीन तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल की जो इसकी फाइल होती है वो जेएस एक्सटेंशन बनती है। इनलाइन करने के लिए हम फॉर एग्जांपल किसी भी एलिमेंट में या बटन की अगर एग्जांपल ली जाए तो किसी भी बटन पे हम ऑन क्लिक, लेट्स सपोज बटन पे हम क्लिक करते हैं तो ऑन क्लिक करके यहां पर कुछ भी लिखें, फॉर एग्जांपल अलर्ट उमेर, अलर्ट नेम, अलर्ट में मैंने उमेर रख दिया, अलर्ट नेम। तो अब ये देखें उमेर यहां पर आ रहा है। हम इनलाइन भी यूज कर सकते हैं इस तरह, किसी भी एलिमेंट या किसी भी बटन को आईडी देकर उसको गेट करके हम उसमें भी फंक्शनैलिटीज वगैरह जो भी हमने करना हो जावास्क्रिप्ट की मदद से हम कर सकते हैं। इंटरनल अगर करना हो तो हम जावास्क्रिप्ट को हेड में भी यूज कर सकते हैं और बॉडी के लास्ट में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि जावास्क्रिप्ट को हम हमेशा बॉडी के एंड टैग्स के ऊपर यूज करें। इससे क्या होता है कि आपकी पूरी वेबसाइट लोड हो जाती है, पहले लेआउट आपका बन जाता है, उसके बाद आपकी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स लोड होती हैं। तो अगर हमने इंटरनल ही यूज करना है तो हम सिंपल स्क्रिप्ट करके इसके अंदर जावास्क्रिप्ट का फंक्शन लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अलर्ट जो है एक फंक्शन है, उमेर लिखूंगा तो अब क्या होगा, जैसे ही ये वेबसाइट लोड हो जाएगी ये वर्क करने लग जाएगा। एक तो ये था, पहले हमने किया था बटन के क्लिक होने पे, अब हमने किया है कि जैसे ही ये फाइल कंप्लीटली लोड हो जाए तब ये वाला फंक्शन वर्क कर जाए। एक ये तरीका था। एक होता है कि हम अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में जावास्क्रिप्ट की फाइल बना लें और फिर उसमें हम फंक्शनैलिटीज वगैरह या जो भी जेएस का कोड है हम वो यूज करें साथ साथ। ये माजिद भाई इन्हें शीट दे दें बस, वो छोड़ दें, ये बच्चे के टेंडर्स बाद में ही कर लेंगे। जज़ाकल्लाह। ओके जी, हमारी स्क्रिप्ट की फाइल बन गई है। हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है अलर्ट, वेरिएबल्स फॉर स्ट्रिंग्स, वेरिएबल्स फॉर नंबर या टेक्स्ट, कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले हम कुछ डाटा टाइप्स देख लेते हैं। जावास्क्रिप्ट में जो डाटा टाइप्स हम यूज कर सकते हैं, हमारे पास स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग, नंबर्स, नहीं डाटा टाइप्स, बुलियन जो होता है या ट्रू या फिर फॉल्स, ठीक हो गया। वैल्यू या तो ट्रू होगी उसकी या फिर फॉल्स होगी। फॉर एग्जांपल लेट इज फाउंड, हमने एक वेरिएबल बनाया इज फाउंड का कि क्या हमें वो चीज मिल चुकी है। बाय डिफॉल्ट हम रखते हैं फॉल्स। आगे जाके हम कोई भी कंडीशन लगा लेते हैं इफ की। हमने इफ की कंडीशन लगाई a इज इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 1, 2 ग्रेटर देन 1। अब ये जो कंडीशन है ये ट्रू है, ऐसे ही है। अब हम क्या कर सकते हैं, इज फाउंड इज इक्वल टू ट्रू। तो अब क्या होगा, ये वेरिएबल की जो भी पहले इसमें वैल्यू थी फॉल्स थी, कंडीशन जैसे ये वाली ट्रू होगी तो इज फाउंड भी हम ट्रू कर सकते हैं। तो ये बुलियन का काम होता है। ट्रू और फॉल्स हम इस तरह अपनी वेबसाइट में बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं। बुलियन हो गया। उसके बाद अनडिफाइंड, आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर लें, कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करें। फॉर एग्जांपल वेरिएबल माय नेम, वेरिएबल माय नेम रखा, अभी तक हमने इसमें कोई वैल्यू नहीं स्टोर की है, तो वेरिएबल डिक्लेयर तो कर लें लेकिन उसमें कोई वैल्यू डिफाइन ना करें, तो इस वेरिएबल की जो वैल्यू होगी इस टाइम अनडिफाइंड होगी, ठीक हो गया। जैसे ही हम माय नेम इज इक्वल टू उमेर में कर देता हूं तो क्या होगा, अब इसकी वैल्यू उमेर हो जाएगी और डाटा टाइप जो होगी वो स्ट्रिंग होगी। तो ये डिफरेंस है इसमें। अनडिफाइंड के बाद हम चाहते हैं कि हम वेरिएबल तो डिक्लेयर कर लें एक,
हम वेरिएबल डिक्लेयर करें लेकिन उसमें ना हम स्ट्रिंग यूज करना चाहें, ना नंबर्स करना चाहें, ना बुलियन करना चाहें, ना अनडिफाइंड करना चाहें, हमारे पास एक और वैल्यू आती है डाटा टाइप में ऑब्जेक्ट, एरे और फंक्शन। ठीक हो गया। हम चाहते हैं कि इनमें से कोई भी डाटा टाइप हम यूज नहीं करना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक और डाटा टाइप है नल, हम नल यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा कि उस पर डिपेंड करेगा कि फंक्शनैलिटी पे, जिस तरह हमने एक बार वाइल लूप देखा था, प्रॉम्प्ट के जरिए हम कोई वैल्यू लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है, अगर हम उसको कैंसिल कर दे तो हमारे पास वैल्यू रिटर्न होकर क्या आती है, नल रिटर्न होकर आती है। तो ये कुछ डाटा टाइप्स है हमारे पास है। उसके बाद सबसे पहले चैप्टर 1 में अलर्ट, किसी भी एलिमेंट को गेट करने के लिए हमारी ये जो वेबसाइट है, ये जो पेज जो है, ये एक डॉक्यूमेंट है, ये एक डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट में से मैं चाहता हूं कि फॉर एग्जांपल मैंने एक बटन बना लिया, बटन को मैंने एक आईडी दे दी अलर्ट स्ट्रिंग। अब हमने HTML में ही देखा था आईडी जो होती है यूनिक होती है, आप एक आईडी दोबारा उस सेम पेज पे यूज नहीं कर सकते हैं। तो जब हम आईडी से गेट कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक यूनिक एलिमेंट ही आता है। तो इसको गेट करने का क्या तरीका है, हम सबसे पहले लिखते हैं डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट करो, किससे करो, आईडी से करो। अब उसके बाद हम उसको आईडी देंगे, आप इसको सिंगल कोड में भी लिख सकते हैं और डबल कोड में भी लिख सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है कि किस तरह फंक्शनैलिटी यूज कर रहे हैं। जब ये एलिमेंट गेट हो जाएगा, जब ये एलिमेंट गेट हो जाएगा, अब हम क्या कर रहे हैं, उस पे ऑन क्लिक पे, क्योंकि हमने एक बटन बनाया हुआ है, बटन पे हम जब क्लिक करें तो एक फंक्शन रन हो। फंक्शन क्या कर रहा है, अलर्ट कर रहा है, सिंपल अलर्ट क्या कर रहा है, मोहम्मद उमैर अहमद, मतलब नेम में अलर्ट करवाना चाह रहा हूं तो मैंने अलर्ट करवा देना है। अब हम क्या कह रहे हैं, ये हमारी असाइनमेंट जो थी, हम कह रहे थे कि अलर्ट जो भी हो उसकी ओरिजिनल स्टेटमेंट भी हमें पता लगे कि आप कोड क्या कर रहे हैं। तो जो भी आप कोड कर रहे हैं, आपने ये कोड किया है, इसी को अगर आप स्ट्रिंग में ले आए, इसी को आप स्ट्रिंग में ले आए, तो स्ट्रिंग में किस तरह लेकर आ सकते हैं, हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, उस वेरिएबल में हमने जो भी कोड किया है उसको स्ट्रिंग में ले आए। उसके बाद हमारे पास आउटपुट का ये है और स्टेटमेंट का ये है, इसको हमने एक आईडी दी हुई है। यहां पर अगर हम देखें ओरिजिनल स्टेटमेंट डिव, इसको आईडी दी है स्टेटमेंट। हम क्या कर रहे हैं, इस एलिमेंट को गेट कर रहे हैं स्टेटमेंट को, और उसके अंदर HTML को इंसर्ट कर रहे हैं। इंसर्ट क्या कर रहे हैं, जो हमने यहां पर वेरिएबल में लिखा हुआ है। अगर आप वेरिएबल में डायरेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, आप इस तरह भी कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट करें, कौन सी एलिमेंट को, जिसकी आईडी स्टेटमेंट है, उसको इनर HTML कर दें, उसके अंदर HTML को इंसर्ट करें। HTML क्या इंसर्ट हो, ये HTML हम करना चाह रहे हैं। और उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, हमारे पास एक और बॉक्स है, एलिमेंट है, आउटपुट। हम क्या कह रहे हैं, आउटपुट में कुछ भी इंसर्ट ना करें, हम ब्लैंक कर दें, ताकि नेक्स्ट फॉर एग्जांपल शो वेरिएबल नेम्स जो आ रहा है, शो वेरिएबल नेम्स आ रहे हैं, अगर मैं इसको स्किप कर देता हूं, मैं आपको दिखाता हूं। शो वेरिएबल नेम्स, इसमें ओरिजिनल स्टेटमेंट नहीं हम दिखा रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ आउटपुट दिखा रहे हैं। अब मैं अलर्ट नेम करता हूं, अलर्ट नेम करता हूं, हमारे पास ओरिजिनल स्टेटमेंट तो आ जाएगी, लेकिन इस स्टेटमेंट की आउटपुट जो है वो ये तो नहीं बनती है, ऐसे ही है। तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, साथ साथ इसको भी ब्लैंक कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये काम हो रहा है। क्लियर है यहां तक? कोई सवाल किसी का? लेट का काम कर रहे हैं, लेट स्टेटमेंट। लेट स्टेटमेंट में पहले हमने ये लिखा था, जो हम स्ट्रिंग इस तरह पास कर रहे थे, पहले हमने ये किया था। अब हमारे पास स्टेटमेंट में क्या वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है ना, ये स्ट्रिंग जो भी हमने किया। तो अब हम यहां पर सिंपल स्टेटमेंट अगर लिख देते हैं तो हमारे पास ये वाली वैल्यू ही यहां पर शो हो जाएगी। यूजर से भी वैल्यू ले सकते हैं जी।
यूजर से भी ले सकते हैं। अपना नेम एंटर करें वो आउटपुट हाँ जी, वो हम आगे देखेंगे। वेरिएबल है। लेट वेरिएबल है। पहले वेरिएबल सिर्फ होता था, उसके बाद जैसे जैसे जावास्क्रिप्ट भी एडवांस होती जा रही है, इसमें लेट भी आ चुका है, कॉन्स्ट भी आ चुका है। तो लेट और कॉन्स्ट हम आगे लेटर चैप्टर्स में पढ़ेंगे। जी हो रही है, यहाँ पे समझ नहीं लग रही है। ओके जी, ये क्लियर है पोर्शन। अब भी जिसको समझ ना लगे साथ साथ पूछ लें, क्योंकि दोबारा रिवीजन नहीं होनी है। हाँ जी, ऑन क्लिक इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। अब ये जो है अलर्ट स्ट्रिंग जो हमने आईडी जो दी है, साइलेंस प्लीज। कोड मिल जाएगा। हाँ जी, अलर्ट स्ट्रिंग जो है हमने आईडी किसको दी है? एक बटन को दी है। अब बटन क्लिकेबल होते हैं, ऐसे ही है। बटन पे कुछ हम क्लिक करते हैं, उसके बाद ही हम कुछ ना कुछ फंक्शन को रन कर रहे होते हैं। तो हमने एक बटन को आईडी दी है अलर्ट स्ट्रिंग। हम अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल में आते हैं और हम क्या कर रहे हैं? डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट करो। किस एलिमेंट को गेट करो? जिसकी आईडी अलर्ट स्ट्रिंग है। अब अलर्ट स्ट्रिंग जो है वो हमने इस बटन को दिया हुआ है। अलर्ट स्ट्रिंग को एलिमेंट ये गेट हो गया है, एलिमेंट ये गेट हो गया है। अब इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ये वाला कोड वर्क करेगा। अब इस कोड में हम क्या कर रहे हैं? सिंपल अलर्ट कर रहे हैं। अलर्ट क्या हो? मोहम्मद उमैर अहमद, जो भी मैंने इसमें लिखा हुआ है। अब स्टेटमेंट जो हमने है, हमारी स्टेटमेंट यही है ना, जो कोड परफॉर्म हो रहा है। हम क्या कह रहे हैं कि यही कोड आप अपने ब्राउजर में भी दिखाएं कि ये स्टेटमेंट है और ये इसकी आउटपुट बन रही है। तो स्टेटमेंट में जो यहां पर लिखा है उसी को स्ट्रिंग में लिख दें और एक और एलिमेंट को गेट करें स्टेटमेंट वाली, और उसमें ये स्टेटमेंट शो करवा दें। क्लियर है? उसके बाद अलर्ट नंबर, हमने एक और बटन बनाया है, उसको आईडी दिया है अलर्ट नंबर। ये अलर्ट नंबर है। अब हम क्या कर रहे हैं? एलिमेंट को गेट कर रहे हैं अलर्ट नंबर, उस पर क्लिक कर रहे हैं और अलर्ट 1 2 3 हम कर रहे हैं। पहले हमने स्ट्रिंग किया है और अब हमने नंबर कर दिया है। तो ये हमारी दो डाटा टाइप्स हो चुकी हैं। अगर हम नंबर को ही डबल कोट्स या सिंगल कोट में लिखते हैं तो ये स्ट्रिंग बन जाता है, तो ये स्ट्रिंग बन जाता है। अब अगर आप 1 2 3 प्लस 1 करें तो क्या वैल्यू बनती है? 1 2 4 बनती है। ऐसे ही है। 123 में 1 जमा करें तो 124 वैल्यू आती है। अगर हम इसको स्ट्रिंग में रख दें, अगर हम इसको स्ट्रिंग में रख दें तो अब क्या होगा? ये 1 2 3 1 वैल्यू आएगी हमारे पास। 123 में 1 जमा नहीं होगी वैल्यू, 123 के साथ 1 जुड़ के लिखा हुआ नजर आ जाएगा, क्योंकि हमने अभी इसको एज अ स्ट्रिंग ले रहे हैं। ये हमारे पास 4 डिजिट आ जाएंगे। ओके जी, सेम उस तरह ही स्टेटमेंट एक ले रही है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी स्टेटमेंट। इनर एचटीएमएल में हम स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं और आउटपुट को हम ब्लैंक कर दे रहे हैं। क्लियर है ये? उसके बाद वेरिएबल नेम्स लीगल एंड इलीगल। वेरिएबल नेम लिखने के हमारे पास कुछ रूल्स हैं। हम क्या करते हैं? हम किसी भी वेरिएबल नेम से पहले कोई नंबर नहीं लिख सकते हैं, ये इलीगल है, हम ये यूज नहीं कर सकते हैं, एरर आ जाएगा। स्ट्रिंग में आप दरमियान में लिख सकते हैं। कोई भी वेरिएबल का नेम है, कैरेक्टर के बाद, अल्फाबेट्स के बाद आप नंबर्स लिख सकते हैं या फिर लास्ट पे भी लिख सकते हैं, लेकिन स्टार्ट आप नंबर से नहीं कर सकते हैं। स्टार्ट आप किसी कैरेक्टर से, अल्फाबेट्स कैरेक्टर है, अंडरस्कोर से और डॉलर साइन से, और यही है ना जी, ये 2 स्पेशल कैरेक्टर्स हम यूज कर सकते हैं। बाकी ये बुक में लिखा हुआ है, आप लोग इसको पढ़ भी सकते होंगे। वेरिएबल का नेम जब भी हम लिखें, हमने क्या लिखना है? कैमल केस में लिखना है। अगर आप ये देखें गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये आपको पढ़ने में आसानी है, पढ़ा जा रहा है ना। अगर मैं इसी गेट एलिमेंट बाय आईडी को गेट एलिमेंट बाय आईडी, अब ये देखें, अब ये आपसे पढ़ा नहीं जा रहा होगा, तो ये डिफरेंस है कैमल केस में।
पहला वर्ड स्मॉल, उसके बाद जितने भी वर्ड हो रहे होते हैं उसका पहला जो कैरेक्टर होता है वो हम अपर केस में लिख देते हैं। भाई ऐसे लिखे फिर तब भी चल जाएगा कोड। तब भी चल नहीं, ये गेट एलिमेंट बाय आईडी वाला नहीं चलेगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का अपना फंक्शन है। अगर आप खुद से वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो आप उस तरह कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप खुद से भी कर रहे हैं, हफ्ते बाद भी अगर आप दोबारा वो कोड देखें ना, आपको खुद पढ़ने में मुश्किल होगी। उस टाइम भी जब कोड कर रहे होंगे तो उस टाइम भी आपको डिफिकल्टी पेश आएगी। ओके जी, अब हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल नेम्स जो एक आईडी बनी बटन बना हुआ है, इसको गेट करके क्लिक कर रहे हैं। क्लिक करने पे क्या हो रहा है, स्टेटमेंट और आउटपुट को हम ब्लैंक कर दे रहे हैं। स्टेटमेंट और आउटपुट को हम ब्लैंक कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है, HTML में हमने जो भी लिखा है, उसको क्या कर रहे हैं, हम आउटपुट में HTML को इंसर्ट कर दे रहे हैं, जो हमने अभी ऊपर ये वाला लिखा है। अगर आप इसको यहां से कॉपी करके यहां पर ही HTML की जगह पेस्ट कर दें, इसने तब भी काम करना है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पहले जो भी हमारे पास HTML है उसको एक वेरिएबल में लिख दे रहे हैं और उसके बाद हम उसको इंसर्ट करवा रहे हैं। तो ये वेरिएबल नेम जिस तरह आपको शो हो जाता है। ये आउटपुट वेरिएबल ही है वो। आउटपुट क्या, वेरिएबल ही है वो, उसमें वैल्यू शो होता है। हमने ये शो जो करवाना है ना, मैं आपको दिखाता हूं। शो वेरिएबल नेम्स, हमने इस पे जब क्लिक किया है तो ये देखें हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। हमने इसको सिर्फ और सिर्फ HTML में लिखा है। HTML में अगर आपको याद हो, अनऑर्डर्ड लिस्ट जो हम बनाते हैं उसमें इस तरह बुलेट्स आ रहे होते हैं, तो हमने सिंपल अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर 4 लिस्ट आइटम ले ली है और उसमें टेक्स्ट लिख दिया इस तरह। हमने कुछ और मजीद एलिमेंट्स पढ़े थे कोड के, टेक्स्ट के दौरान हमने कोड एलिमेंट पढ़ा था। तो जो जो कोड यहां पे नजर आ रहा है, जिस तरह यूजर अलर्ट है, ये कोड का हिस्सा है। माई वेरिएबल कोड का हिस्सा है। अ रोज इज नॉट अ रोज, और ये वाला रोज और ये रोज, ये सारे वेरिएबल टाइप के हैं। तो हमने इसको कोड एलिमेंट के अंदर रख दिया है। तो बूटस्ट्रैप क्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली इसकी स्टाइलिंग चेंज कर दे रहा है। अच्छा, ये चीज है। ये अगर हम इनर HTML कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट कर रहे हैं आईडी के थ्रू, आउटपुट में हम इनर HTML कर रहे हैं। हमने यहां पर HTML लिखा, वैसे ही है UL के अंदर LI, तो ये हमने HTML लिखा है। अगर मैं इनर HTML की जगह, हमारे पास कुछ मजीद मेथड्स हैं जिससे हम टेक्स्ट को पुट कर सकते हैं। इनर HTML की जगह अगर मैं इनर टेक्स्ट कर देता हूं, अब क्या होगा, अब ये इसको एज अ टेक्स्ट कंसीडर करेगा। मैं सेव करता हूं, अब इसको शो वेरिएबल नेम्स करता हूं, तो अब देखें, अब वो उसको एज अ टेक्स्ट कंसीडर कर रहा है। अगर हम इनर HTML करें तो अब वो उसको एज अ HTML कंसीडर करेगा, और ब्राउजर में जिस तरह HTML शो होता है वो उसको HTML शो करवा देगा। शो वेरिएबल नेम्स, तो ये देखें, क्लियर है। उसके बाद कैमल केस एग्जांपल में भी सेम वही चीज हो रही है। हम HTML ले रहे हैं, जो भी उसमें कैमल केस का जो कोड था। अब यहां पर देखें, UL H3 में एग्जांपल्स हम लिख रहे हैं, UL LI के अंदर कोड जो है, कोड एलिमेंट के अंदर हमने यूजर लिखा है। यहां पर आते हैं शो कैमल केस एग्जांपल्स, तो अब ये देखें, ये यूजर फिर जब कोड एलिमेंट के अंदर लिखे तो इस तरह लिखा हुआ है। अगर मैं इसको स्पैन में लिख देता हूं, मैंने इसको स्पैन में लिख दिया, सेव किया, शो कैमल केस एग्जांपल्स, तो अब देखें, अब ये सिंपल यूजर जिस तरह टेक्स्ट होता है उस तरह लिखा हुआ आ रहा है। तो मतलब कोड अगर लिखते हैं, कोड एलिमेंट, तो बूटस्ट्रैप में उसकी स्टाइलिंग पहले से हुई हुई है, तो वो उसकी स्टाइलिंग ऑटोमेटिकली चेंज कर देता है। ओके जी, और आउटपुट में हम वो HTML प्रिंट करवा रहे हैं। यहां तक क्लियर है। सम टू नंबर्स, हम जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं हम उसको यूज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। और जावास्क्रिप्ट में मैथ जिन्होंने अच्छे तरीके से पढ़ी हो उन्हें पता है कि मैथ का जो एक रूल होता है, बोर्ड मैथ, ये जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को कैलकुलेट करने का जो रूल है वो ये है। इसमें क्या है, ब्रैकेट से
ब्रैकेट्स, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ठीक हो गया, ये रूल फॉलो होता है। सम टू नंबर्स हम एलिमेंट को गेट कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हमने 3 वेरिएबल ले लिए। लेट num1 इज इक्वल टू 10, num2 इज इक्वल टू 5। सम कर रहे हैं, एक और वेरिएबल में सम कर रहे हैं। सम किसको कर रहे हैं, num1 प्लस num2। तो ये वैल्यू क्या बनेगी, 15। 10 में 5 जमा करें तो 15 वैल्यू बनती है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, आउटपुट में हम क्या कर रहे हैं, अब क्योंकि हम इनर एचटीएमएल कर रहे हैं, हम यहां पर पहले एक पी एलिमेंट ले रहे हैं। हमने लिया एक पी एलिमेंट, इसको ओपन किया सिर्फ अभी तक। क्लास टेक्स्ट सेंटर, बूटस्ट्रैप में जो क्लास है टेक्स्ट सेंटर, वो क्या करता है, टेक्स्ट को सेंटर में लेकर आ जाता है, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देता है। टेक्स्ट सेंटर किया, उसके अंदर जो भी एलिमेंट अब आएगा वो ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ सेंटर में दिखाने के लिए हम ये चीज कर रहे हैं। टेक्स्ट सेंटर प्लस सम, जो भी उसकी वैल्यू बनेगी, 15 वैल्यू बनेगी, तो यहां पर 15 और उसके बाद पैराग्राफ को क्लोज कर रहे हैं। उसके बाद स्टेटमेंट में जो भी स्टेटमेंट बनती है, लेट num1 इज इक्वल टू नम की वैल्यू, लेट num2 इज इक्वल टू num2 की वैल्यू आ जाएगी ऑटोमेटिक, और सम के बाद जो भी हम num1 और num2 को सम कर रहे हैं वो वैल्यू आ जाएगी। अगर हम यहां पर ही इसको ये चीज ना करते, लेट num1 इज इक्वल टू हम 10 कर देते, जस्ट समझाने के लिए 10 कर देते। नेक्स्ट टाइम अगर हमने कभी यहां पे वैल्यू चेंज भी करनी हो, फॉर एग्जांपल हम 25 कर देते हैं, तो हमें नीचे भी जाकर 25 करना पड़ेगा। ऐसे ही है, अगर हम इसको इस तरह एक बार ही लिख लें, हम इसको इस तरह ही एक बार लिख लें कि num1 की जो वैल्यू है वही स्टोर हो। अब हम यहां पर अगर 25 भी करें तो ऑटोमेटिकली नीचे की वैल्यू भी 25 हो जाएगी। ये जो पैराग्राफ आपने सर हमने बताया था, क्लास इज इक्वल टू टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट सेंटर, ये क्लास है जो हम सीएसएस में दे रहे हैं। सीएसएस में, ये बूटस्ट्रैप की है ना, हम बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हैं। लेट num1 इज इक्वल टू 10, num2 इज इक्वल टू 5। अब ये देखें, ये है नंबर, और नंबर को हम कोटेशन मार्क्स में नहीं लिखते हैं। सम टू नंबर्स, स्टेटमेंट, ये इसकी स्टेटमेंट आ रही है, और आउटपुट जो है 15। अगर हम इसको ही इस 10 को स्ट्रिंग में ले आते हैं, इस 10 को स्ट्रिंग में ले आते हैं, अब क्या होगा, ये कॉन्कैटिनेट कर देगा। स्ट्रिंग जो होते हैं हम उसको जोड़ सकते हैं आपस में। अब ये देखें, जिस तरह ये है, हम यहां पर भी प्लस ऑपरेटर ही यूज कर रहे हैं, तो ये कॉन्कैटिनेट हो रहा है। अब अगर हम इसको रन करते हैं, सम टू नंबर, तो अब देखेगा वैल्यू हमारे पास 105। पहले 10 स्ट्रिंग है, उसने अब नेक्स्ट जितने भी होंगे उसको भी एज अ स्ट्रिंग कंसीडर कर लेना है। तो फिर इस तरह हम डेटा टाइप्स में, ये सिर्फ प्लस में होता है क्योंकि प्लस से कॉन्कैटिनेट हम कर रहे होते हैं। अगर ये माइनस कर रहे होते, अब मैं आपको नीचे दिखा देता हूं, सब्सट्रैक्ट टू नंबर्स में 10 लिया, 5 लिया, num1 में से माइनस कर रहे हैं num2, 10 में से 5 निकालें तो कितना बचेगा, यहां पर देखें 5 वैल्यू आ गई। अगर हम इसको एज अ स्ट्रिंग ही रख दें, अब एज अ स्ट्रिंग ही रख दें, तो जावास्क्रिप्ट भी थोड़ा स्मार्ट है। इसने क्या करना है, इसने टेम्परेरी तौर पर, क्योंकि माइनस वो आगे ऑपरेटर देख रहा है, इसने 10 को नंबर में कन्वर्ट कर देना उस टाइम तक जब तक ये ऑपरेटर वर्क कर रहा होगा। सब्सट्रैक्ट टू नंबर्स, तो ये देखें 10 में से 5 माइनस ही हो जाएगा। अगर प्लस हम यूज कर रहे होते, क्योंकि प्लस का मकसद और भी है, कॉन्कैटिनेशन करना भी है, तो वो फिर कॉन्कैटिनेट कर देता है। ओके, आप ये बंद कर दें, सिस्टम या एलसीडी जो भी यूज कर रहे हैं ना, या लैपटॉप, शिरादे बंद कर दें।
मल्टीप्लाई टू नंबर्स, तो मल्टीप्लाई के लिए वही तरीका मल्टीप्लाई आप यूज कर सकते हैं, डिवीजन के लिए डिवीजन कर सकते हैं। अब आते हैं कैलकुलेट सम नंबर्स पे। कैलकुलेट सम नंबर्स, हम एक से ज्यादा वैल्यू को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। हमारे पास हमने पढ़ा है बोर्ड मैथ रूल, हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट्स। अब ये देखें 36 में से 36 डिवाइड 6 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 2। अब ऑर्डर जो है ना, अगर मैथमेटिक्स में देखें 2 की पावर 4 जो होती है, 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 की वैल्यू क्या आएगी? 16 आएगी ना। 2 ज़रबे 2 4, 4 ज़रबे 2 8 ज़रबे 2 16, तो ये 4 इस तरह। मैथमेटिक्स में क्या होता है, हम इस तरह लिख रहे होते हैं, 2 की पावर 4 हम इस तरह लिख रहे होते हैं। जावास्क्रिप्ट में हमने मल्टीप्लाई इस तरह करना होता है। अब ये वैल्यू क्या बन रही है, यहां से लेकर यहां तक 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 लेना हो तो हम इस तरह 5 कर देते हैं। अब 16 मल्टीप्लाई बाई 2 32, ये वैल्यू इसकी 32 बन जाएगी। इसको 6 करें 2 की पावर 6, तो ये 64, 7 करें 128, 8 करें 256। तो ये इस तरह हम इसको पावर जो कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं, ये यूज करते हैं। 2 की पावर 4 थी वैल्यू, माइनस करो 3 जमा 5 ब्रैकेट्स में। अगर हम लेफ्ट से स्टार्ट करें तो जब सोल्व होगा तो इसकी वैल्यू कुछ और बनेगी। अगर हम बोर्ड मैथ रूल को फॉलो करें तो 3 जमा 5 8, 2 की पावर 4 16। मैं आपको यहां पे करके दिखाता हूं। 3 जमा 5 8 आ गई वैल्यू, आ रहा नजर? हमारे पास 8 आ गया। 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 16 आ गया। अब हमने करना है डिवाइड, यहां पर 36 डिवाइड 6, हमारे पास 6 वैल्यू आ गई। 6 को मल्टीप्लाई करो 3 से 18। अब यहां पर 18 जमा 16 34, 34 में माइनस कर दो 8, तो ये 26 आ गई। ठीक हो गया। अगर हम कर रहे हैं 36 टाइम नहीं है, नहीं, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये सिर्फ मल्टीप्लाई, डबल होगा तो फिर वो उसकी पावर बन जाएगी। जी 3 होते ही नहीं है शहजादे। 36 डिवाइडेड बाई 6, 6 ज़रबे 3 जमा 2 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 6 ज़रबे 3 18, 18 जमा 2 20। अब 20 की पावर 4, 20 ज़रबे 20 400 ज़रबे 20 8000 ज़रबे 20। तो ये इस तरह फिर अगर लेफ्ट टू राइट करें तो ये फिर इस तरह कैलकुलेशन बन रही होती है। तो हमने बोर्ड मैथ रूल फॉलो करना होता है। तो फिर जावास्क्रिप्ट में अब इसकी वैल्यू जो आएगी, कैलकुलेट सम नंबर्स करें तो हमारे पास वैल्यू 26 जो वैल्यू बनती थी। क्लियर है यहां तक? कोई सवाल किसी का? सबको क्लियर है? सर ये जो क्लियर स्टेटमेंट नीचे लिखा हुआ है जी, कैसे क्लियर होगा? अगर आप इनर HTML में, अभी हम क्या कर रहे हैं, इनर HTML में इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक हो गया, हम कोई वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं। अब यही चीज है यहां पर हमने एक और बटन बनाया हुआ है क्लियर स्टेटमेंट बटन के नाम से। ऑन क्लिक पे एक फंक्शन डालो, हम क्या कर रहे हैं, स्टेटमेंट डॉट इनर HTML, उसको ब्लैंक कर दे रहे हैं। बस आउटपुट वाले को उसको भी ब्लैंक कर दें, स्टेटमेंट वाले को स्टेटमेंट वाले को ब्लैंक कर दें। ये अगर हम कैलकुलेटर में ये सारी वैल्यू इकट्ठी लेके इक्वल करेंगे जी, तो आंसर 26 आएगा। 26 आएगा। जी 10 नहीं आएगा, जी 10 नहीं आएगा। 16 को 6 के 3 15 से 18 डिवाइड किया तो ऊपर नहीं, ये आएगा 2। बोर्ड मैथ रूल फॉलो हो रहा है ना।
हमने लेफ्ट से ना स्टार्ट करना, हमने बोर्ड में फॉलो करना है 3 जमा 5 ये ब्रैकेट है 8 हो गया 16 हो गया। अभी आप यहाँ पे जाना करेंगे, अब हमने डिवाइड को देखना है ओके जी, यहां पर हमारे 7 चैप्टर्स हो चुके होते हैं। उसके बाद हाँ जी, यहां तक क्लियर है? अच्छा जी, अब यहां पर हमारे पास concatenation prompts if else and else if statements। यहाँ पे कुछ बटन बने हुए हैं, उसकी फंक्शनैलिटीज हुई हुई हैं। फंक्शनैलिटीज क्या हैं हम उस पर देखते हैं। डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट करो आईडी के थ्रू, concatenate some strings, कुछ स्ट्रिंग्स को हम concatenate करते हैं। let message is equal to गुड डे, गुड डे में साथ में एक स्पेस भी है। नेम इज इक्वल टू उमेर, और बैंगर का जो साइन होता है या एक्सप्लेनेशन मार्क भी इसको कहते हैं। तो ये तीनों चीजें अगर हम एक साथ ही दिखाना चाहते हैं तो अलर्ट में मैसेज प्लस नेम प्लस बैंगर। अब क्या होगा, मैसेज में यहां पर गुड डे के साथ स्पेस, स्पेस के बाद फौरन नेम आ जाएगा, नेम के साथ ही ये बैंगर का साइन भी आ जाएगा। concatenate some string, तो ये देखें गुड डे उमेर। ओके किया। एक ये तरीका था, हम साथ ही इसको जी वेरिएबल नेम के साथ, वेरिएबल्स के साथ जिस तरह वेरिएबल को स्ट्रिंग कर concatenate कर रहे हैं, वेरिएबल लिया एक, उसके साथ एक और वेरिएबल प्लस, अब डायरेक्ट हम इस तरह स्ट्रिंग भी concatenate कर सकते हैं कुछ भी। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि किस तरह की कोडिंग कर रहे हैं। उसके बाद प्रॉम्प्ट्स, अभी तक हम क्या कर रहे थे, खुद से ही डाटा पुट कर रहे थे। अगर हमें चाहिए कि हम यूजर से डाटा लें, फिर कुछ उस पर फंक्शंस वगैरह यूज कर रहे हैं, उसको बनाएं। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पे अभी हमने नेम रखा है स्टैटिक, खुद से ही रखा है। हम चाहते हैं यूजर हमें अपना नाम बताए। डॉक्यूमेंट में गेट एलिमेंट बाय आईडी, आस्क नेम फ्रॉम यूजर कि बटन एक बना हुआ है जिसकी आईडी है आस्क नेम फ्रॉम यूजर, उस पे उसको गेट करो पहले। जब क्लिक हो तो ये वाला फंक्शन वर्क करेगा। हम प्रॉम्प्ट के जरिए जब भी प्रॉम्प्ट करते हैं, उसके बाद हम जो भी स्ट्रिंग में पूछते हैं, हमारे पास क्या आता है, आस्क नेम फ्रॉम यूजर। तो यहां पर ये देखें, जैसे उस पर क्लिक करते हैं हमारे पास एक अलर्ट की तरह ही ये ऑप्शन आ जाता है जिसमें हमने जो क्वेश्चन पूछा था उससे हमारे पास वो क्वेश्चन लिखा हुआ नजर आ जाता है, योर नेम। अगर हम यहां पे योर नेम की जगह कुछ भी लिख दें, फॉर एग्जाम्पल आपका नेम क्या है, हमने ये लिखा आस्क नेम फ्रॉम यूजर। तो अब ये देखें आपका नेम क्या है, जो भी हम उससे पूछ रहे हैं, हम यहां पर जो भी वैल्यू लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं उमेर लिखता हूं, कोई भी वैल्यू इसमें जब भी यूजर कुछ भी पुट करेगा, जब वो ओके कर देगा लिख कर,
उसकी वैल्यू जो है फर्स्ट नेम में स्टोर हो जाएगी, उसकी वैल्यू फर्स्ट नेम में स्टोर हो जाएगी। अब जब हमारे पास यूजर का नेम आ गया है या उसने जो भी वैल्यू दी है वो हमारे पास आ चुकी है, तो हम क्या करते हैं, अब हम अलर्ट गुड इवनिंग प्लस फर्स्ट नेम के यूजर ने जो भी वैल्यू दी है अब हम वो शो करवाएंगे। तो अलर्ट में कॉन्कैटिनेट अभी हमने करना सीखा है ना, स्ट्रिंग प्लस फर्स्ट नेम जो भी यूजर ने वैल्यू दी है, सेव करते हैं, आस्क नेम फ्रॉम यूजर, यहां पे हम लिख देते हैं अहमद, ओके करेंगे। तो अब यहां पे देखें गुड इवनिंग अहमद यहां पर आ रहा है। दोबारा इसको करते हैं आस्क नेम फ्रॉम यूजर, अब यहां पर हम अली कर देते हैं, एंटर करेंगे गुड इवनिंग अली, यहां पर हम जफर कर देते हैं, ओके, तो गुड इवनिंग जफर आ जाएगा। मतलब जो भी हम करना चाहें। ये आगे टैक्स ले लें, जैसे आपने देख लिया उस लिखा हो जो हमने, तो जो उसके आगे टैक्स ले लेते हैं, तो जो वो टैक्स में लिखे वही शो आउटपुट करे, ऊपर ना शो करे। जैसे हम लिखा के तब जहां पे जी सर, इधर सर जब सबमिट करें तब वो शो करे, ऐसे ही होता है। अभी हम दो करो, ऊपर शो हो रहा है। हम दोनों करवा रहे हैं अभी ना, हम ये देखें ना, साइलेंस प्लीज, हम ये अलर्ट भी करवा रहे हैं और हम यहां पर आउटपुट में भी वो दिखा रहे हैं। हम अलर्ट खत्म कर देते हैं, हम अलर्ट करवाते ही नहीं है, ओके करेंगे। अब देखें आस्क नेम फ्रॉम यूजर, आपका नाम ए से AKRAM डबल AM AKRAM, ठीक हो गया अकराम, ओके करता हूं। तो अब देखें वो अलर्ट नहीं आया क्योंकि पहले हम अलर्ट यूज कर रहे थे। अब ये देखें सिर्फ और सिर्फ यहां पर लिखा हुआ नजर आ रहा है गुड मॉर्निंग अकराम। अगर हम इसको सेंटर में लेकर आना चाहें, इसको सेंटर में लेकर आना चाहें, तो अब हम क्या कर सकते हैं, कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, P क्लास टेक्स्ट सेंटर गुड इवनिंग फर्स्ट नेम प्लस और P को हम यहां पे क्लोज कर देते हैं। अब क्या होगा, गुड मॉर्निंग जो हमने लिखा हुआ था अकराम, ओके किया, तो अब देखें अब ये सेंटर में आ रहा है। उसके बाद हम चाहते हैं कुछ हम कंडीशन लगाएं। अब ये चैप्टर 10 पे हम पहुंच चुके हैं। फर्स्ट नेम जो भी वो वैल्यू आ रही है हमारे पास, यूजर जो भी वैल्यू दे रहा है वो हमारे पास स्टोर कहां पे होती है, फर्स्ट नेम में। हम चाहते हैं अगर फर्स्ट नेम बराबर है उमैर के, अभी देखें हमने डबल ये इक्वल साइन लगाया हुआ है, अगर हम सिंगल लगाते हैं इसका मतलब होता है साइन करना। जैसे हम यहां पर कर रहे हैं कि फर्स्ट नेम बराबर है इसके जो भी वैल्यू आ रही है, अगर हमें चेक करना हो कि क्या ये बाकी इसके बराबर है, तो फर्स्ट नेम डबल इक्वल भी कर सकते हैं। यहां पे मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं, सर कभी कभी ये सिंगल इक्वल में भी जाता है, नहीं चलेगा, कभी भी नहीं चलेगा, वो सिंगल में मैं करी और सिंगल पे नहीं चल सकता शहजादे, सिंगल पे साइन हो रहा है। ओके जी, अगर हमने चेक करना हो कि क्या फर्स्ट नेम, अब यहां पे फर्स्ट नेम जो भी होगा यूजर ने जो भी वैल्यू प्रोवाइड करनी है, वैल्यू जो भी आएगी यूजर जो भी उसको ऐड करेगा वो हमारे पास फर्स्ट नेम में आ जाएगी। अभी हम लिख रहे थे अकराम, तो क्या अकराम बराबर है उमैर के, नहीं है ना। अगर यहां पर मैं उमैर लिखता या फिर मैं वहां पर अकराम लिख रहा हूं, तो अकराम मैं इस तरह लिखूंगा तो ये बराबर हो जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू हो, इफ में क्या होता है, यहां पर हम जो भी कंडीशन लगा रहे हैं, कंडीशन अगर ट्रू हो उसके बाद फिर उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होता है। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फिर वर्क नहीं करता है। अब यहां पर वेरिएबल 1 इज इक्वल टू 1, वेरिएबल 2 इज इक्वल टू 2, इफ 1 इज इक्वल टू
2। क्या 1 बराबर है 2 के? नहीं बराबर है, ठीक हो गया। हम यहां पर भी 1 कर देते हैं। क्या 1 बराबर है 2 के? बराबर है, ठीक हो गया। अगर हम यहां पर कर दें स्ट्रिंग, इसको अब हम इसको स्ट्रिंग कर दें इफ 1 इज इक्वल टू 2, तो ये क्या होगा? ये बराबर है, ये बराबर है अभी, ठीक हो गया। 1 बराबर है 1 के, लेकिन अभी क्या है? ये स्ट्रिंग है और ये है नंबर। अगर हमने इनकी डाटा टाइप भी चेक करनी हो, आइडेंटिफिकेशन भी चेक करनी हो कि क्या स्ट्रिंग और नंबर में भी डिफरेंस है, तो हम यहां पर एक और इक्वल का साइन यूज करते हैं। फिर हम इस तरह एक और इक्वल का साइन भी यूज कर सकते हैं। अब 1 इक्वल टू 2, तो क्या होगा? ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग नंबर के बराबर नहीं होता है। अगर हम इसको अब नंबर खत्म करें, सॉरी स्ट्रिंग से खत्म करें, अब क्या होगा? अब ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि 1 इक्वल टू 1 और इनकी दोनों डाटा टाइप जो है वो भी सेम है, तो ये फिर इस तरह वर्क करेगा। तो इसको मैं स्किप कर देता हूं। तो फर्स्ट नेम बराबर है अकराम के, तो क्या होगा? वो गुड मॉर्निंग अब यहां पर शो करेगा। हम इसको भी स्किप कर देते हैं। तो यहाँ पे हम नेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं वेरिएबल के जगह। जी ये आगे कर सकते हैं। ओके, आस्क नेम फ्रॉम यूजर, मैं यहां पर लिखता हूं अकराम। ओके किया तो कुछ भी नहीं हुआ। फर्स्ट नेम, अच्छा यहां पे रिजल्ट डिव है, हमारे पास जो है आउटपुट है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी आउटपुट इन HTML। आस्क नेम फ्रॉम यूजर अकराम, ओके करेंगे तो अब देखें इसके अलावा नहीं करेगा। अब मैं आपको वही दिखाने लगा हूं, अभी ये है, ठीक हो गया। हम क्लियर आउटपुट कर देते हैं, आउटपुट क्लियर हो गई। आस्क नेम फ्रॉम यूजर, अब मैं लिखता हूं अपना नेम, उमैर लिखूंगा, ओके करूंगा, कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई है। जब फॉल्स हो जाए तो उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है। क्लियर है? उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स हम चेक कर लेते हैं। हमने 2 वेरिएबल बना लिए, num इज इक्वल टू 16 और num2 इज इक्वल टू, num1 की वैल्यू है 16 और num2 की वैल्यू 15। क्या यहां पर 16 बड़ा है 15 से? ट्रू है, तो यहां पर यस और कंडीशन इज ट्रू। ग्रेटर देन साइन, लेस देन साइन करेंगे तो क्या होगा? फॉल्स हो जाएगी कंडीशन और ये फिर वर्क नहीं करेगा, उसके अंदर का अलर्ट हमें शो नहीं होगा। पहले हम इस तरह देख लेते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स, क्लिक करेंगे, यस योर कंडीशन इज ट्रू। लेस देन साइन, क्या 16 छोटा है 15 से? फॉल्स है, तो अब क्या होगा? हमारे पास वहां पर अलर्ट नहीं आएगा। फंक्शन हुआ है वर्क, फंक्शन यहां तक सारा वर्क हुआ है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो गई है, कंडीशन जो है ना आपके, ये फंक्शन जो है आपका यहां से लेकर यहां तक कंप्लीट एग्जीक्यूट होता है, कर्ली ब्रेसेस तक। जी फिर हम एल्स लगाते हैं। अभी सिर्फ हम इफ देख रहे हैं। इफ num1 लेस देन num2, तो अलर्ट जो है यस योर कंडीशन इज ट्रू। ट्रू नहीं है तो हम क्या करते हैं? एल्स लगाते हैं। अलर्ट नो योर कंडीशन इज नॉट ट्रू, ठीक हो गया कि आपकी कंडीशन ट्रू नहीं है। सेव करते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स, नो योर कंडीशन इज नॉट ट्रू, ओके कर देंगे और इसको अब यहां से भी खत्म कर देते हैं। हम यहां पर भी सिंपल डायरेक्ट है, क्या 16 बड़ा है 15 से? तो ये ट्रू ही होगा। यहां पर हम 17 कर देते हैं, तो क्या बड़ा है? ट्रू होगा। हम यहां पर 15 कर देते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। पहले हम वेरिएबल से कर रहे हैं ना, कि वेरिएबल में यहां पे वैल्यू आ जाएगी।
नहीं हो सकता कि हम यूजर से इनपुट लेंगे? हो सकता है। वो फिर आप प्रॉम्प्ट ले लें। हाँ जी, मैं समझा नहीं आपकी बात। साइलेंस प्लीज, साइलेंस प्लीज। सिद्धार्थो, वो C++ की बात ना करें, जावा से समझा। हाँ जी, फॉल्स होगा, फॉल्स होगा जी सर। लास्ट में नहीं है ना। साइलेंस प्लीज। सर पूछ रहे हैं कि यहाँ पर हमने डिजिट लिख दिए हैं और यहाँ पे हम वेरिएबल लिख रहे हैं। आप ये देखें वेरिएबल में वैल्यू क्या है, वेरिएबल में यहाँ पर 15 है, तो यहाँ पर जब कोड हो रहा होगा वो 15 ही आएगा, यहाँ पर 15 ही आएगा। तो क्या 15 बड़ा है 15 से? फॉल्स है ना। 15 बराबर है 15 के। 15 छोटा भी नहीं है 15 से, 15 बड़ा भी नहीं है 15 से, 15 बराबर है 15 के। तो अगर हम यहां पर इस तरह अगर करें तो तब ये वर्क करेगा। हम इस तरह भी लिखें तब भी ये वर्क करेगा, क्योंकि दोनों भी नंबर है। किसी आउटपुट भी हो जाएगा, अलर्ट भी हो जाएगा, हमारे हो जाएगा। ओके जी, योर कंडीशन इज ट्रू। अब हम चेक करते हैं ग्रेटर देन और इक्वल। ग्रेटर देन और इक्वल। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने एक और वेरिएबल ले लिया, num3 बराबर है 15 के और num4 भी बराबर है 15 के। अब हम चेक करें कि क्या num3 बड़ा है या बराबर है, बड़ा है या बराबर है num4 के। तो 15 बड़ा तो नहीं है लेकिन बराबर है 15 के। तो यस योर कंडीशन इज ट्रू, द 15 इज इक्वल टू 15। सेव करते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। यस योर कंडीशन इज ट्रू, ये पहले वाला है। योर कंडीशन इज ट्रू क्योंकि 16 बड़ा है 15 से, ये वाला वर्क हुआ है। अब नेक्स्ट वो स्पेयर आएगा, ओके करेंगे तो ये देखें, यस योर कंडीशन इज ट्रू, 15 इज इक्वल टू 15। हम यहां पर लेस देन भी अगर लगा देते तो तब भी ये ट्रू होता, क्योंकि इक्वल वाला वो ट्रू हो रहा है। अगर हम यहां पर 16 लगाएं, 16 15 से छोटा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगी और ये वाली अब कंडीशन जो है वर्क नहीं करेगी। पहली वाली होगी यस योर कंडीशन इज ट्रू, सेकंड है वो नहीं होगी। ओके जी, उसके बाद इफ एल्स एंड एल्स इफ स्टेटमेंट्स। हम एक से ज्यादा कंडीशन भी चेक कर सकते हैं। क्या num1 में जो वैल्यू है 10, num2 15, क्या num1 जो है बड़ा है या बराबर है num2 के? क्या num1 बड़ा है या बराबर है? तो ये फॉल्स है। अब क्या होगा, वो एल्स इफ की कंडीशन में आ जाएगा, वो एल्स इफ की कंडीशन में आ जाएगा। क्या num1 बराबर है num2 के? ये भी फॉल्स है, तो वो एल्स इफ में आ जाएगा। अब वो चेक करेगा क्या num1 छोटा है या बराबर है num2 से, ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अब ये कंडीशन नंबर है थर्ड, तो यस योर थर्ड कंडीशन इज ट्रू, ये वाली वर्क करनी चाहिए। इफ एल्स इफ छोटा था ना, दोनों कंडीशन दो होगी ना, 10 छोटा है या बराबर है, तो 10 छोटा है 15 से, एक कंडीशन ट्रू होगी। एक, हाँ जी, या वो वाली हो या बराबर हो। यस योर थर्ड कंडीशन इज ट्रू। अगर हम यहां पर भी इस तरह लिख दें, हम यहां पर भी इस तरह लिख देते हैं जी, एल्स वाला चलेगा ना, क्योंकि num1 बड़ा है बराबर है num2 के, सेम यही चीज है। तो
तो एल्स में अब होगा अलर्ट नो योर कंडीशन इज फॉल्स। कंपैरिजन ऑपरेटर ये देखें ये क्या आ गया। अच्छा इफ एल्स इफ हम चेक कर रहे हैं, इफ एल्स इफ में नो योर कंडीशन इज फॉल्स, ओके कर देते हैं जी। ये क्लियर है। टेस्टिंग सेट्स ऑफ कंडीशंस, हम चाहते हैं कि हम एक ही इफ में एक से ज्यादा कंडीशन चेक करें, एक से ज्यादा कंडीशन हम चेक करें। फॉर एग्जांपल हम यूजर से एज पूछ रहे हैं और हम यूजर से वेट पूछ रहे हैं। यूजर जो भी एज में लिखेगा वो हमें एज में मिल जाएगी, जो वेट में पूछेगा वो वेट में मिल जाएगी। घर जाके यूट्यूब से देखना है या यहीं पे यूट्यूब देख रहे हैं। अगर एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 और वेट जो है लेस देन और इक्वल टू 70, तो कंडीशन ये वाली वर्क होगी जिसमें हम अलर्ट करवा रहे हैं यू आर अ स्मार्ट मैन। अगर हम चेक करें कि एज बड़ी है या बराबर है 18 से और वेट जो है वो ग्रेटर देन 70, एज ग्रेटर देन 70, तो हम कह देंगे यू आर अ फैट गाय। अगर एज जो है 18 से कम हो, 18 से कम हो, माइनस में वैल्यू आ जाए, जीरो में आ जाए, 17.999 तक आ जाए, तो क्या होगा, ये कोई भी कंडीशन वर्क नहीं होगी। तो एल्स में क्या होगा, अलर्ट यू आर अ बेबी। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह अब वोट वगैरह अगर सिस्टम बन रहा होता है उसमें यही चीज चेक होती है ना, 18 से अगर ग्रेटर देन हो तो तब उसका सीएनएसी भी बन जाता है, तब वो वोट भी कास्ट कर सकता है। तो इस तरह की फिर हम कंडीशन वगैरह वहां पे भी यूज कर सकते हैं। तो टेस्टिंग सेट्स ऑफ कंडीशन, जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे हमसे सबसे पहले एज पूछी जाएगी और उसके बाद वेट। टेस्टिंग सेट ऑफ कंडीशन योर एज, अगर हम यहां पे लिखते हैं 18 लिख दिया, ओके किया, अब वो एज पूछ रहा है, हमारी कंडीशन ये वाली ट्रू हो गई है, ये वाली भी ट्रू है और ये वाली भी ट्रू है। अब सबसे पहले वो चेक करेगा वेट है क्या कम है या बराबर है 70 के। हम अगर 60 कर देते हैं, एज हमारे पास 18 आ गई और वेट हमारे पास 60 आ गया, तो 60 है तो ये वाली कंडीशन ट्रू है, तो यू आर अ स्मार्ट मैन। ओके, तो ये देखें यू आर अ स्मार्ट मैन। दोबारा हम चेक करते हैं, 18 ही करते हैं और अब एज जो है हम उसको 80 कर देते हैं। एज 18, वेट जो है 80, तो वेट जो है 80 छोटा है और बराबर है 70 से, फॉल्स है, ये कंडीशन फॉल्स है, तो वो नेक्स्ट पे आ जाएगा। 80 ग्रेटर देन 70 ये ट्रू है और एज भी जो है 18 है, तो ये भी ट्रू है, तो यू आर अ फैट गाय। टेस्टिंग सेट्स ऑफ कंडीशन, अब एज जो है हम 18 से कम लेते हैं, हम 17 ले लेते हैं, ओके करेंगे, वो वेट हमसे अभी भी पूछ रहा है। होना क्या चाहिए था, अगर 17 है तो वो ऑटोमेटिकली यू आर अ बेबी बता दे। तो अब फॉर एग्जाम्पल हम 80 लिख भी दें या 70 भी लिख दें, कुछ भी लिख दें, ओके भी करें, तो यू आर अ बेबी। तो इसका क्या सोल्यूशन होता है, हम ये इफ स्टेटमेंट्स वगैरह जो है इसको नेस्टिंग कर सकते हैं। अब यहां पर देखें सेम वही चीज है, वेरिएबल एज, सबसे पहले वो एज पूछ रहा है, सबसे पहले वो एज पूछ रहा है। अगर एज बड़ी है या बराबर है 18 के, उसके बाद वो वेट पूछेगा। अब चेक करेंगे क्या वेट छोटा है या बराबर है 70 से, तो यू आर अ स्मार्ट मैन, एल से जो होगा यू आर अ फैट गाय। अगर एज ही 18 से छोटी है, यही अगर फॉल्स हो जाए तो अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा और वो एल्स में आ जाएगा। इसको भी करके देख लेते हैं। इफ स्टेटमेंट्स नेस्टेड, योर एज 17 कर दें तो यू आर अ बेबी। अब वो हमसे वेट नहीं पूछेगा। अगर एज जो है 18 है या उससे अबव है, हम 18 कर देते हैं, अब वो हमसे वेट पूछेगा। अब अगर हम 70 बताते हैं तो यू आर अ
स्मार्ट मैन, यू आर अ स्मार्ट मैन। दोबारा करते हैं 18, अब हम इसको लिख देते हैं 80, तो अब क्या होगा, यू आर अ फैट गाय। क्लियर है? लॉगिन सिस्टम अगर बनाना चाहें, अपनी वेबसाइट में लॉगिन सिस्टम अगर बनाना चाहें तो यूजर नेम और पासवर्ड पूछा जाता है। लॉगिन यूजर नेम, फॉर एग्जांपल यूजर का जो भी यूजर नेम है, हम चेक कर रहे हैं कि यूजर नेम बराबर है उमैर के और पासवर्ड जो है बराबर है 1 2 3 के, तो हम वो अलर्ट कर दें यूजर लॉग्ड इन। यहां पे मैं लिखता हूं उमैर, पासवर्ड दे देता हूं 1 2 3, ओके करेंगे, यूजर लॉग्ड इन। मैं यहां पर उमैर की जगह फॉर एग्जांपल अहमद लिख देता हूं, ओके करता हूं। पासवर्ड अगर मैं अब सही भी दूं तो क्या ऐसे लॉगिन होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना, तो वो फिर कुछ भी नहीं करेगा, फंक्शन वो फॉल्स हो गया है और फिर आगे उसके अंदर का जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। जी क्लियर है ये? एक मिनट जी, ये टोस्टीफाई हम थोड़ा आगे जाके पढ़ेंगे, ये अभी इसका काम नहीं था यहाँ पर। इसका ये कोड है, वैसे ये लेंथ वगैरह जो है ना ये हमने आगे पढ़नी है, तो उस टाइम फिर हम देखेंगे, अभी इसको रहने ही दें। तो कल नहीं करना चाहते हैं, कल कर करके हम बहुत लेट हो चुके हैं। एक मिनट, ओके गाइस साइलेंस प्लीज। जीएसएम में क्या कह रहे थे आप? हाँ जी, कॉन्कैटिनेट हो जाएगा जी। अच्छा जी, साइलेंस प्लीज गाइस, साइलेंस प्लीज। एहसन भाई का सवाल है कि क्योंकि हम एज वगैरह जो है, एज है और वेट जो है हम नंबर में पूछ रहे हैं, होता क्या है कि प्रॉम्प्ट के जरिए जो भी वैल्यू आ रही हो हमारे पास स्ट्रिंग में आती है, तो आगे जाके जब हम उसमें कोई एडिशन कर रहे हो तो वो कॉन्कैटिनेट हो जाएगा। तो नंबर में कन्वर्ट करने के लिए एक हमारे पास सोल्यूशन है, हम प्रॉम्प्ट से पहले प्लस का साइन लगा दें। प्रॉम्प्ट से पहले ही हम प्लस का साइन लगा दें, इसका मतलब हुआ कि हमारे पास वैल्यू जो है वो नंबर में आएगी। एक सोल्यूशन है कि हम इसको वेट आ गया, हम वेट को ही दोबारा इज इक्वल टू नंबर में, नंबर एक फंक्शन बना हुआ जावास्क्रिप्ट का अपना, हम इसमें वेट लिख देते हैं। तो अब क्या होगा, अब भी ये नंबर में ही कन्वर्ट कर देगा। हम यहां पर भी लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट यहां पर भी नंबर इस तरह लिख सकते हैं जी। बहुत सारे मेथड्स हैं बहुत सारे, हम इस तरह भी कर सकते हैं। अच्छा आप लोगों ने ना, साइलेंस प्लीज, वेट की जो भी वैल्यू आ रही है ना, फॉर एग्जांपल आपका वेट कितना है, 83 है। 83 अगर आप लिखेंगे ना, सबसे पहले जो है आपके पास स्ट्रिंग में वेट में 83 आ जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इसी वेट को आगे जाके चेंज कर रहे हैं नंबर में, तो वो स्ट्रिंग से सिर्फ और सिर्फ नंबर में कन्वर्ट होगा 83 ही, और कुछ भी नहीं होगा। ऊपर स्ट्रिंग में ही वैल्यू आ रही है, प्रॉम्प्ट के जरिए स्ट्रिंग में ही वैल्यू आती है। हाँ जी क्लियर है यहां तक? कोई सवाल किसी का अभी तक?
मुझे पता लगा होता है रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, हो रही है। ओके गाइस, चैप्टर नंबर 15 तक हो गया हमारा, बल्कि 14 तक हुआ है। आज हम 20 तक करते हैं, तो कल बाकी जो होगा वो हम 42 तक उसको कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। चैप्टर नंबर 15 to 20 एरेज, इसके मेथड्स और फॉर लूप्स। अभी तक हम क्या कर रहे थे, प्रॉम्प्ट के जरिए वैल्यू ले रहे थे। तो प्रोफेशनल जब हम वेबसाइट बना रहे होंगे तो प्रॉम्प्ट के जरिए मैंने आज तक कभी यूज नहीं किया, ठीक हो गया। हम हमेशा वैल्यू वगैरह जो है वो फॉर्म फील्ड से ही ले रहे होते हैं। हमने यहां पर बूटस्ट्रैप कही, ये लेआउट वगैरह जितना भी है सब बूटस्ट्रैप का बना हुआ है, हमने उसको ही फॉर्म फील्ड लिया हुआ है। अगर इसकी जो वैल्यू है हमने गेट करनी हो, डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट करो, इनपुट टेक्स्ट है, ये हमारे पास इनपुट टेक्स्ट है, इनपुट टाइप टेक्स्ट और इसको आईडी दी गई है इनपुट टेक्स्ट है। इनपुट टेक्स्ट को गेट करो और उसकी जो भी वैल्यू है, जो भी वैल्यू है वो हमारे पास स्टोर हो जाएगी माय नेम में। अभी क्या ये ब्लैंक है, अभी ब्लैंक है, कोई भी स्ट्रिंग हमने नहीं लिखा हुआ है, ब्लैंक है। तो इसका मतलब अगर माय नेम बराबर है ब्लैंक के तो एरर दे दो, एरर दे दो। अब ये टोस्टिफाई एरर जो है ये हमने देखा हुआ है, आप लोग पुराने जो ट्यूटोरियल्स हैं उसमें से देख लीजिएगा, इस पे हम टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। यहां पे अगर आप लोगों ने टोस्टिफाई नहीं किया हुआ है, सिंपल अलर्ट भी कर सकते हैं जी। टोस्टिफाई मैं आपको बाद में बताता हूं, ये पहले एक बार कंप्लीट हो जाए। अच्छा जी, टोस्टिफाई एरर, प्लीज टाइप योर नेम, इसी की जगह हम अलर्ट कर देते हैं वक्ती तौर पर, ठीक हो गया। अगर माय नेम ब्लैंक है, माय नेम अगर ब्लैंक है तो अलर्ट कर दो, ठीक हो गया। अगर हम ये रिटर्न नहीं लगाते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम माय नेम को ही आगे काफी जगह यूज कर रहे होंगे, हम माय नेम को ही आगे काफी जगह यूज कर रहे होंगे जब बड़ी बड़ी वेबसाइट बन रही होती है। फॉर एग्जांपल आपने लेट नम लिया, नम इज इक्वल टू जो भी उसकी वैल्यू बनती है, लेट सपोज 2 बन रही है, वैल्यू 2 बन रही है। अगर ये यूजर नम पुट ही ना करे, उसके पास ब्लैंक आ रहा हो, आप आगे इतनी फंक्शनैलिटीज यूज कर रहे हैं कि 2 के साथ आप खेल रहे हैं, उस नम के साथ, उसमें कोई वैल्यू नहीं है, तो आपको रिजल्ट क्या आ रहा होगा, आपकी वेबसाइट क्रैश हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये रिटर्न वर्ड यूज करते हैं। रिटर्न से क्या होता है, जैसे ही ये रिटर्न तक पहुंचेगा ये यहां से ही वापस पहुंच जाएगा, ये रिटर्न हो जाएगा, उसके नीचे का जितना भी कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। और ये रिटर्न कब चलेगा, जब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। अगर ये कंडीशन ही फॉल्स है तो इसके अंदर का भी कोड नहीं चलेगा, तो क्या होगा, वो नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाएगा। अब देखें हो क्या रहा है, सिंपल अलर्ट करने से, तो यहां पर अलर्ट IMN अलर्ट, सिंपल अलर्ट किया IMN अलर्ट। अब प्रिंट माय नेम करता हूं तो ये देखें, प्लीज टाइप योर नेम, ओके करूंगा क्योंकि ये ब्लैंक है। मैं यहां पे लिखता हूं उमैर, प्रिंट माय नेम, तो ये देखें यहां पर अब ये उमैर लिखा हुआ नजर आ गया। अच्छा, जावास्क्रिप्ट या जितनी भी आप लोग लैंग्वेज वगैरह सीख रहे हैं, कोड जितना कम से कम लिखें उतना ही प्रोफेशनल लगता है। अब ये जो चीज है ना, माय नेम इज इक्वल टू ट्रिपल इज इक्वल, हमने इक्वल साइन ऐड किया है, फिर ब्लैंक ऐड कर रहे हैं कि माय नेम अगर बराबर है खाली के। अगर इसी चीज को हम ना ये कर दें, नोट माय नेम नोट, अगर माय नेम करते हैं इसका मतलब है ट्रू, इसका मतलब है ट्रू। और अगर कंडीशन ट्रू हो उसके अंदर का कोड
एग्जीक्यूट होता है। अगर हम नोट कर दें माय नेम नोट, मतलब फॉल्स नहीं है, फॉल्स नहीं है, तो फिर ये वाला कोड वर्क हो। बाकी मैं ये लिख देता हूं, आप लोग यहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो हम इस तरह ही रहने दें। प्रिंट माय नेम ये आप कहीं पे कॉल भी कर रहे हैं? क्या चीज? प्रिंट माय नेम जी। फंक्शन आपने बताया ना, आप कहीं पे से कॉल कर रहे हैं? हाँ जी, अच्छा ये चेंज हो गया यहाँ पे। अच्छा यहां पर क्या देखें, पहले हम क्या कर रहे थे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एलिमेंट को गेट कर रहे हैं, फिर उसके क्लिक होने पर हम आगे एक फंक्शन रन कर रहे थे। फंक्शन को बनाने का तरीका, हम एक, हमारे पास एक और मेथड है, फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन लिखा, फंक्शन का नेम प्रिंट माय नेम लिख दिया, इसमें ब्रैकेट्स, छोटी ब्रैकेट्स क्लोज कर देंगे इस तरह, और फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज, तो ये हमारा फंक्शन बन जाता है। अब ये फंक्शन जो है प्रिंट माय नेम, जब जब हम कॉल करेंगे तब तब ये रन होगा, हम इसको अगर कॉल नहीं करते हैं तो ये रन नहीं होगा। अब ये देखें, सेम यही चीज है, फंक्शन माय नेम प्रिंट माय नेम, और उसके अंदर कोड लिखा हुआ है। अब कोड क्या हो रहा है वो मैंने आपको समझा दिया है। अच्छा जब हम फंक्शन ये बना लें, हमने पहला देखा था इनलाइन जो हम कर रहे थे कोड यूज, अब इसमें देखें हो क्या रहा है, ऑन क्लिक पे पहले हम क्या कह रहे थे, हम हर बटन को आईडी दे रहे थे और फिर आईडी को गेट करके वहां पे हम उसको यूज कर रहे थे। अब हमने सिंपल डायरेक्ट फंक्शन बनाया है, ऑन क्लिक करने पे वो सिंपल अलर्ट फंक्शन वर्क कर जाए। अब सिंपल अलर्ट में क्या हो रहा है, सिंपल अलर्ट में सिंपल अलर्ट हो रहा है, प्रिंट माय नेम हो रहा है, तो यहां पर प्रिंट माय नेम देखें, प्रिंट माय नेम ऑन क्लिक पे प्रिंट माय नेम, फंक्शन रन हो। इस फंक्शन में क्या हो, सबसे पहले वो वैल्यू ले इनपुट टेक्स्ट से माय नेम में स्टोर कर दे, अगर तो ब्लैंक है तो अलर्ट दे दे और यहां से ही रिटर्न हो जाए। अगर तो माय नेम जो ब्लैंक नहीं है तो क्या हो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एलिमेंट को गेट करो जिसकी आईडी है, आउटपुट और इनर एचटीएमएल कर दो, एचटीएमएल क्या करो माय नेम, जो यहां से हमारे पास हमने जितने भी मतलब किए हैं ये HTML के, हम ऑन क्लिक पे ही कर रहे हैं उधर क्लिक, तो इसके अलावा भी कुछ और हो सकता है जावास्क्रिप्ट में, होता है। के अलावा कुछ अक्सर ये मेरा भी एक लक्ष्य है कि ये हम इतने सारे फंक्शन बना रहे हैं, 5 फंक्शन, हम ये काम स्विच से भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, एक फंक्शन के अंदर। क्या चीज, मतलब ये नीचे कंडीशंस के अंदर वो कोड एग्जीक्यूट हो रहा है ना, इसके अंदर अगर हम कोड एग्जीक्यूट, अगर हम मतलब जैसे प्रिंट माय नेम का आपने फंक्शन बनाया है, हम गेट एलिमेंट बाय आईडी कर दें या गेट एलिमेंट बाय क्लास कर दें, हम काफी सारे बटन को एक ही क्लास देते हैं, उससे उसको गेट करके एक ही फंक्शन में सारा कुछ चला सकते हैं। हो सकता है बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे कैसे समझ आएगी, यहाँ पे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आएगी। if के साथ हम कर सकते हैं या केस के साथ कर सकते हैं हजरत वो फिर वैल्यू हमें फंक्शन से डायरेक्ट इनपुट हो। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे इनके लिए समझना बहुत मुश्किल है वो सारी चीज़ें, और वो उसका कोड भी इतना कम्प्लेक्स हो जाएगा, समझ नहीं लगेगी हम कितनी की स्टेटमेंट यूज़ कर रहे होंगे। अच्छा आपका जो सवाल था कि हम सिर्फ बटन के क्लिक करने पे कर रहे हैं, साइलेंस प्लीज। अच्छा शान भाई का सवाल है कि हम जब भी कोई फंक्शन रन करते हैं बटन के क्लिक होने पे ही हम कर रहे होते हैं, लेकिन जब आपने देखा होगा कि फेसबुक वगैरह पे जाएं या किसी भी वेबसाइट पे जाएं, यूजर नेम और पासवर्ड करते हैं, हम एंटर प्रेस करते हैं तो वो लॉगिन हो जाता है। उसके लिए अब यूजर नेम और पासवर्ड हमने HTML में पढ़ा था फॉर्म एलिमेंट, फॉर्म एलिमेंट के अंदर हम ये सारी फील्ड्स को रखते हैं। तो जब हम फॉर्म एलिमेंट में रखते हैं ना, जब हम एंटर प्रेस करते हैं तो बटन के क्लिक होने पे जो काम हो रहा था वो एंटर के होने पे भी कर रहा होता है। तो फिर वो जब हम रिएक्ट पे पहुंचेंगे हम वो सारी चीजें तब कर रहे होंगे। सर ये हमने VB के अंदर देखा था कि वहाँ पे इवेंट्स पे भी हो रहा था कि माउस जब ऊपर लेके आते हैं तो फिर भी फंक्शन 42 के बाद ही वो सारी चीजें आ रही हैं। अगर हम रिवाइज ना कर रहे होते, हम आज वही चीजें देख रहे होते, सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। आगे जावास्क्रिप्ट में और भी काफी सारी चीजें हैं। ओके जी, साइलेंस प्लीज। प्रिंट माय नेम का पता लग गया। अब यहां पर देखें, हमने डाटा टाइप सबसे पहले पढ़ लिया था
हमने स्ट्रिंग देख लिया है, नंबर देख लिया है, बुलियन देख लिया है, अनडिफाइंड भी देख लिया है, नल भी देख लिया है। ठीक हो गया। हमारे पास ऑब्जेक्ट, एरे और हमने फंक्शन भी देख लिया अभी। ऑब्जेक्ट और एरे रह गया हमारे पास। ऑब्जेक्ट जो है ना काफी डिटेल्स में आपकी बुक में है, वो चैप्टर नंबर 60 के बाद आई थिंक शुरू हो रहा है, 50 के बाद है या 60 के बाद है, तो हम तब उसको डिस्कस करेंगे। अभी एरे जो है, एरे को डिफाइन करने का तरीका वेरिएबल से डिक्लेयर कर दें या लेट से डिक्लेयर कर लें, आप पे डिपेंड करता है। हम सिटीज देख की एक एरे बनाना चाह रहे हैं। सिटीज इज इक्वल टू बड़ी ब्रैकेट को कहते हैं। हमने अब ये हमारा एक एरे बन चुका है। इस एरे के अंदर आप जितनी भी डेटा टाइप्स हैं वो सारे यूज कर सकते हैं। स्ट्रिंग में 1 लिख लें, नंबर लिख लें, अनडिफाइंड करना है अनडिफाइंड कर सकते हैं, बुलियन करना है ट्रू कर दें, फॉल्स कर दें, नल कर दें। इसी के अंदर हम फंक्शन भी बना सकते हैं, इसी के अंदर हम फंक्शन भी बना सकते हैं, इसी के अंदर हम ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, इसके अंदर ही हम मजीद एरे भी बना सकते हैं। एरे के अंदर भी हम मजीद एरे बना सकते हैं। जितनी भी डाटा टाइप्स हैं वो सारी यूज कर सकते हैं एक एरे के अंदर, लेकिन डिपेंड करता है कि आप एरे किस चीज की बना रहे हैं। अब सिटीज जो है, इसमें जो है ना अभी तो सिर्फ और सिर्फ हम नेम ही यूज कर रहे हैं। सिटीज के हम सिर्फ नेम यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आगे जाके या फिर यूजर्स की अगर हम बनाएं, लेट यूजर्स इक्वल टू, हम इसमें क्या देते हैं अहमद, अली। अब यूजर है, एक से ज्यादा भी हो सकता है सेम नेम के। अगर यहां की एग्जांपल ली जाए, क्लास में प्रोबेबली होगा कि एक अहमद से ज्यादा भी होंगे, हम यहां पे दोबारा अहमद कर देते हैं। ठीक हो गया। यूजर में जब गेट कर रहे होंगे अहमद, हम किस अहमद को गेट करेंगे? हम किस अहमद को गेट करेंगे? तो इसके लिए क्या होता है, हम साथ साथ हर यूजर की एक यूनिक आईडी भी बना रहे होते हैं। हर यूजर की एक यूनिक आईडी जनरेट हो रही होती है। तो एक ही डाटा, किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट का डाटा, फॉर एग्जांपल यूजर्स हैं, इसमें एक यूजर आ रहा है, अहमद जो है एक यूजर है। इसी अहमद की सारी डिटेल्स जो है, अगर वो हम लेना चाहें, वो फिर हम ऑब्जेक्ट में ले रहे होते हैं। ऑब्जेक्ट में फिर इसका नेम अहमद आएगा, आईडी इसकी फॉर एग्जांपल 1 2 3 है, इसकी एज जो है 15 और एड्रेस जो है फॉर एग्जांपल जो भी एड्रेस है, वो फिर क्या है कि इस अहमद की ही सारी डिटेल हमारे पास आ रही होंगी। ये एक यूजर है और इस यूजर की सारी डिटेल्स हैं। ये ऑब्जेक्ट जो है हम बाद में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे इसको। अभी सिंपल, हमारे पास सिटीज की एक एरे है जिसमें काफी सारे सिटीज हैं। हम क्या चेक कर रहे हैं, प्रिंट ऑल सिटीज। हमने एक एरे बनाई हुई है, हमने एक एरे बनाई हुई है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक लूप चला रहे हैं, फॉर लूप। फॉर लूप में क्या होता है, जिस तरह इफ में क्या होता है, जब ये वाली कंडीशन ट्रू हो, जब ये वाली कंडीशन ट्रू हो, उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होता है। फॉर लूप में क्या होता है, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है तब तक ये लूप चलती रहती है। अब इसमें हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स आ रही होती हैं। सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, लेट आई इज इक्वल टू 0। आई छोटा है सिटीज की लेंथ से। हमारे पास यहां पर सिटीज कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। अगर हमने सिटीज की वैल्यू को गेट करना हो, इस सिटीज की वैल्यू को गेट करना हो, तो हमारे पास फैसलाबाद जो है वो 1 नंबर पे नहीं आएगा, वो 0 पे आएगा। इंडेक्स जो है हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, 0 से लेकर 6 तक। तो इसका मतलब है 0 में फैसलाबाद है, 6 में कश्मीर है। अगर हम अलर्ट करना चाहें, फॉर एग्जांपल
अलर्ट, हम फैसलाबाद को अलर्ट करवाना चाहते हैं, हम क्या करेंगे, सिटीज जी जी 0, सिटीज का इंडेक्स जो भी है 0 में जो भी होगा वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। सेव करते हैं तो यहां पर देखें फैसलाबाद, हम चाहते हैं कि इस्लामाबाद है तो हम यहां पे इसको अब 3 लिखेंगे, 2 करेंगे तो कराची होगा। हाँ जी 3 भी और 2 भी, सिटीज 2। ऐसा कर सकते हैं कि कोई एरे में मतलब एडिशन कर सके, डिलीट ना कर सके। एरे में एरे जिसका कॉन्स्टेंट होती है ना, कॉन्स्टेंट एरे बन जाए, उसमें एडिशन हो सके, डिलीशन ना हो। नहीं पॉसिबल, सब कुछ हो सकता है। अगर आपने एरे बनाई है ना उसके तब कुछ भी खेल सकते हैं, एडिशन भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। बीस मिनट पड़े हैं। भूख लग रही है। ओके गाइस, प्रिंट ऑल सिटीज, साइलेंस प्लीज। अब हम क्या कर रहे हैं, i इज इक्वल टू 0। हमें पता है एरे जो है 0 से स्टार्ट होता है, तो हमने i कर दिया 0। i छोटा है सिटीज डॉट लेंथ है। अब सिटीज की जो लेंथ है 7 है, सिटीज की जो लेंथ है 7 है, तो जब तक यहां पर वैल्यू 7 नहीं आ जाती है तब तक ये लूप चलेगी। तो इसका मतलब है ये 7 बार चलेगी क्योंकि लेंथ 7 है। होगा क्या, i इज इक्वल टू 0, i छोटा है 7 से, ट्रू है, i में प्लस प्लस कर दो, वैल्यू यहां पर अब i की जो है 1 तब होगी जब ये कंप्लीट हो जाएगा। एक बार जब ये लूप एक बार कंप्लीट हो जाएगी तब ये 1 बनेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको भी बेशक स्किप कर दें फिलहाल। आउटपुट में इनर HTML नम, यहां पे हम प्लस ऑपरेटर लगा रहे हैं। अगर हम इक्वल कर देते हैं, हर बार लूप चलेगी तो लास्ट वाला जो भी है, अब सिटीज i, सिटीज i, यहां पर i जो है 0 है, तो 0 में हमारे पास सबसे पहले फैसलाबाद, उसके बाद दोबारा 1 है, 1 में जो भी वैल्यू है, 2 में जो भी वैल्यू है, लास्ट जब हमारे पास 6 आ जाएगा, जब 6 आ जाएगा तो 6 में हमारे पास कश्मीर है, तो क्या होगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी आउटपुट में इनर HTML इंसर्ट करो। HTML क्या करो, जो भी अब लास्ट वाला है, जो भी लास्ट वाला वो वाला प्रिंट होगा। सेव करते हैं, प्रिंट ऑल सिटीज, i 7 ही आएगा, लेंथ 7 है ना, 7 ही आएगा। लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 है ना। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी आउटपुट, फंक्शन प्रिंट ऑल सिटीज और प्रिंट ऑल सिटीज। इस पे जब भी क्लिक को आउटपुट को इनर HTML 0 ब्लैंक कर दे, लेट i छोटा है i प्लस प्लस एलिमेंट बाय आईडी आउटपुट इनर HTML। अच्छा जी, एरर क्यों आ रहा है, यहाँ पे नम जो है, हम नम भी यूज कर रहे हैं। अब नम हमने नहीं करना है, तो यहाँ पर जो है हम इसको i करें तो अब ये कोड चलेगा। ये देखें, लास्ट पे जो 6 जो इंडेक्स बन रहा था वो कश्मीर है,
इंडेक्स 6 में कश्मीर है। हम चाहते हैं कि सारे ही हमें शो हो, क्योंकि हम लूप चला रहे हैं। तो उसका क्या तरीका है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी डॉट इनर एचटीएमएल, इसी को कॉपी करें, इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी आउटपुट डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू, जो भी वैल्यू पहले इसमें आ जाएगी उसी में मजीद प्लस कर दो। प्लस क्या करो, ये वाली वैल्यू सेव करते हैं, प्रिंट ऑल सिटीज। तो ये देखें 0 फैसलाबाद इस तरह आ गया। अब देखें हम यहां पे कोड जो है बार बार लिख रहे हैं, ये वाला कोड हमने दोबारा लिखा है। अगर हम इसको खत्म करके यहां पे सिंपल प्लस का ऑपरेटर यूज कर लें, इसका भी सेम वही मतलब है जो अभी हमने यूज किया था कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी आउटपुट डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू ये वाली सारी चीजें। तो ये सेम वही कोड है। सेव करेंगे, प्रिंट ऑल सिटीज, तो अब भी वही होगा। हम यहां पर लेट नम इज इक्वल टू आई प्लस 1, यहां पर नम। अब क्या होगा कि यहां पर 0 है, 0 में 1 जमा कर दो तो वैल्यू यहां पर अब 1। उसके बाद नेक्स्ट इंडेक्स जो है 1 हो जाएगा, यहां पर भी 1 वैल्यू आ गई तो 1 + 1 2 हो जाएगा। प्रिंट ऑल सिटीज, तो ये अब इस तरह चेक होगा। हम किसी भी एलिमेंट को अपने एरे में इंसर्ट कर सकते हैं। कुछ एरे के मेथड्स हैं जिसमें एक पुश है। पुश से क्या होता है, एरे के लास्ट में जो भी हम लिख रहे हैं वो एलिमेंट लास्ट में इंसर्ट हो जाएगा। अब देखें क्या हम कर रहे हैं, ऐड सिटी में जो भी वैल्यू है वो सिटी में आ जाएगी, अगर ब्लैंक होगा तो एरर आ जाएगा। हम इसको अलर्ट कर देते हैं। अगर सिटी ब्लैंक है तो अलर्ट और यहां से रिटर्न हो जाएगा। अगर ब्लैंक नहीं है तो क्या करें, सिटीज में पुश कर दे। एड योर सिटी इन लिस्ट, प्लीज टाइप योर सिटी नेम। हम यहां पे लिख देते हैं फैसलाबाद। एड योर सिटी इन लिस्ट, तो फैसलाबाद हैज बीन सक्सेसफुली एडेड इनटू लिस्ट। प्रिंट ऑल सिटीज करेंगे तो फैसलाबाद किधर गया, वो पहले में तो आ रहा है। सिटीज में पुश कर दो, सिटी हाँ जी। अच्छा अब देखें यहां पर जो है 7 हमने लिया हुआ है तो वो 7 बार ही लूप चल रही है, जबकि हमारे पास अब लेंथ जो है वो 8 हो चुकी है। तो अब हम यहां पे चेक कर सकते हैं इसको, सिटीज डॉट लेंथ जब करेंगे तो जितनी भी लेंथ इंक्रीज होती जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली उस पर वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। प्रिंट ऑल सिटीज कश्मीर, यहां पर फैसलाबाद करते हैं दोबारा। एड योर सिटी इन लिस्ट, फैसलाबाद लिस्ट में ऐड हो गया। तो अब ये देखें, अब लेंथ जैसे उसकी इंक्रीज हुई है वो उसके लेंथ के मुताबिक वो कर रहा है। उसने लास्ट में पुश कर दिया। फिलहाल तो टेम्परेरी है क्योंकि हम इसको कहीं स्टोर तो नहीं कर रहे हैं। एरे को अगर डेटाबेस में ही स्टोर करवा लें तो वो परमानेंट हो जाएगा। ओके जी, टेबल जनरेट करना, बस ये लास्ट है, ये देख लें। टेबल जनरेट करना, हम वैल्यू ले रहे हैं इनपुट टेक्स्ट से, जो हमारे पास नंबर आ रहा है, नंबर अगर ब्लैंक है तो एरर दे देगा और रिटर्न कर देगा। नंबर अगर ब्लैंक नहीं है तो क्या करें, सबसे पहले आउटपुट को वो ब्लैंक कर दे कि जो भी आउटपुट है। अब दोबारा वही लूप चल रही है। वेरिएबल इंडेक्स इज इक्वल टू 1 अब है। पहले हम एरे से देख रहे थे, एरे क्या था, 0 से स्टार्ट होता है, क्योंकि हमें 0 भी एलिमेंट चाहिए था तो इस वजह से हम 0 भी देख रहे थे। टेबल जो है वो 1 से स्टार्ट होता है, 0 से करेंगे तो क्या होगा, पहली वैल्यू हमेशा 0 ही आएगी। 0 से जितनी मर्जी वैल्यू मल्टीप्लाई कर दें, वैल्यू उसकी 0 ही रहती है।
तो 1 से हम करते हैं, इंडेक्स जो है लेस देन और बराबर 10 के, तो इसमें 10 भी होगा। अगर हम लेस देन 11 करें तो अब भी ये 10 टाइम्स ही चलेगा। तो लेस देन और इक्वल टू 10 करें तो अब भी ये 10 टाइम्स ही चलेगा। इंडेक्स प्लस प्लस डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी आउटपुट डॉट इनर एचटीएमएल नंबर प्लस इंडेक्स इक्वल टू नंबर मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स। सेव करते हैं। जनरेट टेबल, अभी हम यहां पे कुछ भी नहीं लिख रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। ठीक हो गया। प्लीज टाइप योर सिटी नेम लिखा हुआ है, यहां पे हम लिख देते हैं प्लीज एंटर अ नंबर। जनरेट टेबल प्लीज एंटर अ नंबर, हम यहां पे लिखते हैं 5 का टेबल जनरेट करना चाहते हैं। जनरेट टेबल, तो ये देखें 5 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 5 और 5 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू 50। अब यही चीज जो है ना, हम क्या कर रहे हैं, हम 10 से ही कर रहे हैं, हम 10 से ही कर रहे हैं। अगर हमें चाहिए 10 से ज्यादा, हम ये यूजर से पूछ सकते हैं। यहां पर क्या करें, वेरिएबल प्रॉम्प्ट, सॉरी वेरिएबल लिमिट कह दें, इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट गिव अ नंबर। इसको हम प्लस कर देते हैं और अब हम यहां पर लिमिट लगा देते हैं। सेव करेंगे, जनरेट टेबल करेंगे, क्या होगा, प्लीज एंटर अ नंबर, एरर आ गया क्योंकि हमने अभी तक दिया नहीं है। अब हम कहते हैं 5 को मल्टीप्लाई बाय करो, गिव अ नंबर, कितनी लिमिट, पहले 10 थी 200, इसका 20 करते हैं तो ये देखें अब वो 20 तक हमें टेबल शो करवाएगा। जनरेट टेबल दोबारा करते हैं, 5 तक करते हैं, ओके करें तो ये 5 जरबे 5 इज इक्वल टू 25। हाँ जी 5000 भी आएगा। सिस्टम आपका हो ना डुअल कोर है, उस पर ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, हमने एरे की लेंथ देख ली है, बस एक छोटा सा टॉपिक है वो मैं आपको बता दूं। हमें एरे की लेंथ गेट करना आता है, मैं आपको बताता हूं 1 मिनट। एरे की लेंथ गेट करना आता है हमें। हम किसी भी वेरिएबल की जो भी वैल्यू है हम उसकी भी लेंथ को गेट कर सकते हैं, सेम उसी तरीके से जिस तरह हम यहां पर ऊपर सिटीज डॉट लेंथ है तो उसकी लेंथ जो है 7 है, पुश करते हैं एक और वैल्यू बढ़ जाती है 8 हो जाता है। अगर हम यही वैल्यू कंसोल डॉट लॉग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी आउटपुट डॉट इनर एचटीएमएल डॉट लेंथ इनर एचटीएमएल की अगर हम लेंथ गेट करना चाहें तो इस तरह हम लेंथ को गेट कर सकते हैं। सेव करेंगे कंसोल डॉट लॉग के लिए, यहां पर हम देखते हैं। अब जैसे ही प्रिंट ऑल सिटीज वाला फंक्शन मैं रन करूंगा तो वो देखें 0 शो कर रहा है क्योंकि सबसे पहले हमने उसको ब्लैंक कर दिया था। जैसे ही ब्लैंक करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, उसमें कोई भी डाटा नहीं है। तो ये हम चेक कर रहे हैं। अब यहां पर देखें क्लियर आउटपुट में क्या हुआ है, आउटपुट क्लियर। अब दोबारा मैं जब क्लिक करता हूं तो अब देखें इट्स ऑलरेडी एम्प्टी। अब इस बटन में क्या वर्क हो रहा है, इसके क्लिक करने पे क्या हो रहा है, क्लियर आउटपुट बटन। आउटपुट बॉक्स का जो HTML है हम उसको गेट कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी आउटपुट डॉट इनर HTML। इसकी जो भी वैल्यू होगी ना इनर HTML में जो भी होगा वो सारा का सारा स्टोर आउटपुट बॉक्स HTML में हो जाएगा। अब हम चेक कर रहे हैं
क्या आउटपुट बॉक्स HTML की लेंथ नहीं है? अगर तो लेंथ नहीं है, इसका मतलब है कि वो ब्लैंक है, तो हम शो करवा रहे हैं इट्स ऑलरेडी एम्प्टी। हम ये चीज इस तरह भी कर सकते थे, आउटपुट बॉक्स डॉट HTML लेंथ इज इक्वल टू 0। हम ये इस तरह भी कर सकते हैं, आउटपुट बॉक्स HTML की जो लेंथ है 0 है, तो इसका मतलब वो ऑलरेडी एम्प्टी है। गेट करें, अगर तो उसमें कोई कंटेंट होगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो अब वो क्या करेगा, क्लियर आउटपुट कर देगा। मतलब डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID आउटपुट डॉट इनर HTML इज इक्वल टू ब्लैंक, तो वो ये कर देगा। फिर टोस्टिफाई में हम बस ये दिखा रहे हैं और कुछ भी नहीं जी। अच्छा, अब पढ़ने का दिल कर रहा है। हाँ जी, ये क्लियर आउटपुट है। इस पे जब क्लिक करते हैं, इस पे जब क्लिक करते हैं तो ये वाला कोड फंक्शन वर्क करता है। तो इसमें हम ये वाला कोड देख रहे हैं, यूज कर रहे हैं। बस बैठ जाओ थोड़ी देर बैठ। हाँ जी, क्लियर है। आप लोगों की ना, जिन्होंने अभी तक असाइनमेंट नहीं बनाई है, जो शहजादे अभी तक जिन्होंने असाइनमेंट नहीं बनाई हुई है, तकरीबन आई थिंक ये 7 असाइनमेंट्स बन रही है। नहीं 20 तक तो 3 है, उसके बाद 42 तक है। ये 7 असाइनमेंट्स बन रही है। आप लोगों का कल ये बाकी भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा 42 तक, क्योंकि रिसेंटली ये पढ़ा था, इसको पढ़ाना जल्दी हो जाएगा। जिसने ये 7 असाइनमेंट्स कंप्लीट की होगी ना, एग्जाम के बाद जो क्लास होनी है सिर्फ वही बैठ सकते होंगे, ये भी याद रखिएगा जी। वो लिंक मैं दोबारा शेयर करता हूँ, मैं ओपन भी कर देता हूँ। साइलेंस प्लीज, मैं 1 मिनट इसको क्लोज कर दूं।